सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी व्याकरण की पुस्तक का नाम है अतुल्य, भाग 7। तो अब मैं कारक पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। आपकी पुस्तक में बच्चों देखिए उदाहरण लिखा है, यश ने खाना खाया, कमल ने सचिन को उपहार दिया, नमन खिलौने से खेलता है। अरे यह क्या हो गया? ऊपर के वाक्यों में ने, को, से तथा अरे आदि शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट हो रहा है। इन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध ये क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के बारे में फिर से सुन लीजिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रवि ने श्याम को पुस्तक दी, तो किसने, किसे और क्या दिया? रवि ने दिया। किसे दिया? श्याम को दिया। क्या दिया? पुस्तक दिया। तो ये पद क्रिया के साथ जुड़े हैं, इनका आपस में संबंध है और इस संबंध को कारक प्रकट करता है। इसलिए ने, को, से आदि चिन्हों के द्वारा कारक की पहचान होती है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ने, को, से, अरे ये सब परसर्ग कहलाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक। परसर्ग मतलब कारक के चिन्ह। ने, पहचान कैसे करेंगे आप इसको कि कौन सा कारक चिन्ह है? पहचान करेंगे कौन, किसने। दूसरा है कर्म कारक। कारक चिन्ह को इसकी पहचान करने के लिए क्या और किसको शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है करण कारक। से और के द्वारा इसका कारक चिन्ह है। किसके और किसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है। संप्रदान कारक। को के लिए परसर्ग है मतलब कारक चिन्ह है। किसके लिए, किसको, इसके पहचान के शब्द हैं। अपादान कारक। से या अलग होना, पहचान करेंगे कहाँ से, किससे। संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण कारक। में पर, किस में, किस पर, कहाँ पर। संबोधन हे, अरे, हाय। ठीक इस प्रकार से मैंने आपको कारक के 8 भेद बताए और उनके चिन्ह बताए। अब मैं आपको बता रही हूँ कर्ता कारक के बारे में। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कारक कहलाता है। जो कि काम करता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह ने है। लेकिन कई बार कई वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं भी होता है। इसलिए वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसने और कौन से प्रश्न करते हैं। जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपके पुस्तक में लिखा है कि राधा ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ तो आप बता देंगे कि कर्ता कारक है क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह लगा हुआ है ने। लेकिन दूसरा उदाहरण है राधा पुस्तक पढ़ती है, तो ये भी कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का फल अथवा प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है, परंतु कई बार वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करते हैं। जैसे वह पत्र लिखती है। प्रश्न पूछा क्या कि वह क्या लिखती है, उत्तर आया पत्र। तीसरा है करण कारक। जिस साधन से क्रिया के होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। जिस चीज से हम, जिस साधन से कोई काम होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ मैं
लिखने का काम किससे कर रहा हूँ? कलम से। अभी मैंने आपको बताया करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, वे बस द्वारा मुंबई गए। किससे मुंबई गए? बस। तो यहाँ पे करण कारक है। जिस साधन से काम होता है वो करण कारक होता है। इसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। किसी को कुछ देना या प्रदान करना, ये संप्रदान का अर्थ है। जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया। इसका कारक चिन्ह मैंने अभी आपको बताया था, के लिए और को है। इसकी पहचान करने के लिए हम किसको और किसके लिए अगर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलेगा उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहित ने गौरव के लिए कमीज खरीदी। किसके लिए? उत्तर मिला गौरव के लिए। मैंने शीला को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? शीला को। इस वाक्य में संप्रदान कारक है, जो कि आप किसके लिए और दूसरे उदाहरण में है किसको। इसके बाद है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। अपादान कारक की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से और किससे। जैसे उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते जो है पेड़ से अलग हो गए हैं। अभी मैंने आपको बताया अपादान कारक का में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है। जैसे राजेश लंदन से आया। कहाँ से आया? लंदन से आया। इसी प्रकार से हम और उदाहरण बता रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। आसमान से ओले बरस रहे थे। ओले आसमान से अलग हो गए। और पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता जो है पेड़ से अलग हुआ। तो अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह का, के की, रा, रे, री हैं। वाक्य में संबंध कारक की पहचान करने के लिए किसका, किसकी, किसके लिए आदि प्रश्न करते हैं। जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया संबंध कारक। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, उसका नाम रवि है। उसका नाम रवि है। अब ये का, के की, रा, रे, री ये संबंध को बताते हैं कि ये आपस में क्या संबंध है। सोमेश का भाई आया है। किसका भाई आया है? सोमेश का। दूसरा उदाहरण देखिए, मनोज की किताब फट गई थी। प्रश्न किया, किसकी किताब फट गई थी? उत्तर मिला मनोज की। तो ये एक दूसरे के संबंध को बताते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। गीता की बहन आ रही है। प्रश्न पूछा, किसकी बहन? तो ये संबंध प्रकट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ संबंध कारक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक उसे कहते हैं जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान और समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में और पर है। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किस में और किस पर, कहाँ आदि प्रश्न किया जाता है। जैसे बगीचे में बच्चे हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ? उत्तर मिला
बगीचे में। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, किस पर चढ़ गया? पेड़ पर। तो इस प्रकार अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कमरे में है। कहाँ है? कमरे में है। अब मैं आपको संबोधन कारक बता रही हूँ। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम मुझे बचाओ। अरे तुम कब आए? बाप रे, इतना लंबा सांप। ये अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन हम किसी को संबोधन कारक में इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है और इसके लिए हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए आदि। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? करण कारक अभी मैंने बताया कि जिस साधन से हम काम करते हैं। अब मैं बता रही हूँ, करण और अपादान दोनों कारकों का कारक चिन्ह से है, किंतु यह दोनों कारकों में भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है। करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान कारक का भी चिन्ह से है। लेकिन करण कारक में से का मतलब उससे कोई क्रिया हो रही है और अपादान कारक में से का तात्पर्य कि वह उससे अलग हो रहा है। करण कारक साधन सूचक के रूप में और अपादान कारक अलग होने के रूप में प्रयोग किया जाता है। यश बस से स्कूल जाता है। बस से, ये बस साधन है और दूसरा है रीता बस से गिर पड़ी। यहाँ पर अपादान कारक है, बस से अलग हो गई। इस प्रकार हमने आपको करण कारक और अपादान कारक में अंतर बता दिया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य कर लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।